नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम वैदिक वाङ्मय में श्रेष्ठ स्थान रखने वाले उपनिषदों की परिचयात्मक समीक्षा करें। वेद भारतीय संस्कृति का आधार है। वेदों को साहित्यिक रूप से समझा जाए तो संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन चारों का समन्वित रूप ही वेद कहलाता है। सनातन धर्म और दर्शन की अनेक शाखाओं का मूल वैदिक साहित्य में निहित है। वेद का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद शब्द उप नि उपसर्गों और सद धातु से बना है। सद धातु के तीन अर्थ होते हैं, विशरण, गति और अवसादन। विशरण का अर्थ है नाश होना, गति का तात्पर्य है ज्ञान तथा प्राप्ति और अवसादन का तात्पर्य होता है शिथिल या समाप्त होना। उपनिषदों के ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलने पर जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सद धातु का एक अर्थ बैठना भी है। उप और निहि उपसर्ग के साथ इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट अत्यंत श्रद्धा भाव से जिज्ञासु शिष्य द्वारा प्राप्त किया गया अद्भुत ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषद है। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने 10 उपनिषदों को प्रमुख माना है और उन 10 प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य भी लिखा है। उसमें ईशावास्योपनिषद का स्थान प्रथम है, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, ऐसी मान्यता है। आइए आज हम ईशावास्योपनिषद पर दृष्टि डालते हैं। कुछ उपनिषद कर्म, त्याग और संन्यास के मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, किंतु ईशावास्योपनिषद ज्ञान युक्त कर्म अर्थात अनासक्त कर्म का मार्ग बताता है। यह उपनिषद निष्काम कर्मयोग पर विशेष बल देता है और कर्म तथा अकर्म का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा से संबंधित है। इसे वाजसेनीय उपनिषद भी कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसमें कुल 18 मंत्र ही हैं, जिनमें कर्म और ज्ञान के अद्भुत समन्वय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ईशावास्योपनिषद की रचना पद्य में की गई है, अर्थात इसे पद्य में लिखा गया है और इसका नाम इसके प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम के आधार पर ही रखा गया है। मात्र 18 श्लोक से सन्निहित अत्यंत लघु होने पर भी इसमें अत्यंत गूढ़ एवं सूक्ष्म विचार निहित है, जिनसे आश्चर्यजनक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त होती है। प्रथम मंत्र में कहा है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन सत्येन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चिद्वदम्। अर्थात साधक को सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए निष्काम भाव से जीवन जीना चाहिए और किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। त्याग से प्राप्त आनंद स्थायी और सात्विक होता है, जबकि भोग का आनंद क्षणिक होता है, उसका नाश हो जाता है। दूसरा मंत्र कर्मयुग के सिद्धांत को निरूपित करते हुए कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विषेक्षतम समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते हुए भी मनुष्य कर्म बंधन में नहीं बंधता। वास्तव में कर्म नहीं बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति ही बंधन का कारण है। मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तीसरे मंत्र में कहा गया है कि जो लोग आत्मा को नहीं जानते वो अंधकार में रहते हैं। जो जीवित होते हुए आत्मभाव को आत्मज्ञान से वंचित होते हुए अज्ञान में जीते हैं, वह मृत्यु के बाद भी अंधकार में ही जाते हैं। ऐसे लोग इस नश्वर भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं। आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप को परिभाषित करते हुए इस उपनिषद में आत्म तत्व को अविकारी, अचल और अद्वितीय बताया गया है। वह मन से भी अधिक तीव्र है और देवता भी उसके रहस्य को नहीं जान पाते। ईशावास्योपनिषद में समदर्शिता का भाव को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब उसी से उत्पन्न होते हैं
वो ऐसा भाव करता है। ऐसा साधक ब्रह्मरूप में स्थित होकर मुक्त परमात्मा स्वरूप को धारण कर लेता है। केवल अविद्या अर्थात कर्म या केवल विद्या अर्थात ज्ञान दोनों ही पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन परम आवश्यक है। विद्या से उस परम देवलोक की प्राप्ति होती है, अविद्या अर्थात कर्म से पितृलोक अर्थात भूलोक में सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त होती है। दोनों का समन्वय ही श्रेष्ठ मार्ग है। इस भौतिक जगत अर्थात माया के आवरण पर दृष्टि डालते हुए इस मंत्र में कहा गया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। इसका अर्थ है कि सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र अर्थात माया से ढका हुआ है। संसार के भोग, धन और आकर्षण मनुष्य को सत्य से दूर करते हैं। इस उपनिषद में ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह सत्य का दर्शन कराएं और माया के आवरण को हटाएं। अंत में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है, अग्नि नयम सुपथा राय अस्मान, अर्थात हे अग्निदेव, हमें शुभ मार्ग पर ले चलो और हमारे पापों का नाश करो। इस उपनिषद में मृत्यु के संबंध में अद्भुत दर्शन है कि जो साधक अद्वैत का अनुभव कर लेता है उसके लिए मृत्यु का भय कारण नहीं बल्कि आनंद का उत्सव बन जाता है। वस्तुतः ईशावास्योपनिषद का मुख्य संदेश है, त्याग के साथ भोग करना, निष्काम कर्म करना, ज्ञान और कर्म का समन्वय करना, माया के आवरण को हटाकर सत्य का साक्षात्कार करना, जिससे मनुष्य विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की कृपा से माया का आवरण हटता है और उस परम सत्य का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार यह उपनिषद अत्यंत सहज एवं सरल दृष्टि से जीव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर परमात्मा की अनुभूति कराने का अद्भुत दार्शनिक पथ है और उस चेतना तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद। भगवती महादेव आपका मंगल करें।